फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी LIC एजेंसी है तो LIC एजेंसी बचाने के लिए आपको मिनिमम कितना बिजनेस करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो अपनी LIC एजेंसी बचाने के लिए अपने एजेंसी ईयर में आपको मिनिमम कुछ बिजनेस करना रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि एजेंसी ईयर क्या होता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एजेंसी ली 1 अप्रैल 2020 को, तो आपका जो एजेंसी ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का होगा। ये जो 12 महीने का समय होता है यही आपका एजेंसी ईयर कहलाता है और आपको मिनिमम एक बिजनेस करना होता है अपने इस पूरे एजेंसी ईयर के दौरान। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि मिनिमम बिजनेस कितना करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एजेंसी है तो मिनिमम बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वह 3 क्राइटेरिया है और इन 3 क्राइटेरियाज में अगर आप किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं तो आपकी LIC एजेंसी चलती रहेगी, कभी टर्मिनेट नहीं होगी। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि वह 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अपने एजेंसी ईयर में यदि आप 6 लाइफ और 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम करते हैं तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं 6 लाइफ की बात कर रहा हूँ, 6 पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ और पॉलिसी में डिफरेंस होता है। यदि आप एक ही व्यक्ति की 2 बार पॉलिसी करते हैं तो पॉलिसी तो 2 होगी पर लाइफ 1 होगी। तो यहाँ पे एजेंसी ईयर में आपको 6 लाइफ यानी कि 6 अलग अलग लोगों का बीमा करना होता है और साथ ही साथ आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो होना चाहिए वह 50,000 या उससे ऊपर का होना चाहिए। यदि आप इतना करते हैं तो आपकी LIC एजेंसी कभी टर्मिनेट नहीं होगी। दूसरा क्राइटेरिया फ्रेंड्स ये है कि यदि आप 6 लाइफ 50,000 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 12 लाइफ भी कर देते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यह कहता है कि यदि आप 12 लाइफ भी कर देते हैं तो भी आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रीमियम का कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ 12 लाइफ का आपको क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि 12 अलग अलग लोगों का बीमा आपको करना है। यहाँ पे प्रीमियम का कोई बाउंडेशन नहीं है। 12 लाइफ मिला के आपका जो भी प्रीमियम होता है यदि वह 50,000 से कम भी है तो भी आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। फ्रेंड्स, तीसरा क्राइटेरिया है कि यदि आप 1 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम कर देते हैं तो भी आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। यहाँ पे पॉलिसी का कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। आप यदि एक ही पॉलिसी में 1 लाख प्रीमियम कर देते हैं या 2 पॉलिसी मिला के 1 लाख प्रीमियम कर देते हैं, किसी का सिंगल प्रीमियम भी आप 1 लाख जमा करा देते हैं तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें से आपको कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। 6 लाइफ 50,000 प्रीमियम या 12 लाइफ या 1 लाख प्रीमियम, तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया यदि आप पूरा करते हैं तो आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। फ्रेंड्स, मुझसे कई साथी पूछते हैं कि सर मेरी LIC एजेंसी यदि टर्मिनेट हो गई तो क्या मुझे रिन्यूअल कमीशन उसके बाद मिलता रहेगा या बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिन्यूअल कमीशन पाते रहने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना होता है। यदि आपकी LIC एजेंसी 5 साल चली है और आपकी नंबर ऑफ पॉलिसीज 25 पॉलिसीज इनफोर्स हैं, आपकी 5 साल आपकी LIC एजेंसी चली है और 25 पॉलिसीज आपकी इनफोर्स है, यदि इसके बाद आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट भी हो जाती है तो भी आपने जितना काम 5 साल में किया है और जो पॉलिसीज आपकी इनफोर्स हैं उनका रिन्यूअल कमीशन आपको मिलता रहेगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपकी 25 पॉलिसी इनफोर्स नहीं है, तो यदि आपने LIC के साथ 10 साल काम किया है, यहाँ पे पॉलिसी का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी कितनी पॉलिसियां इनफोर्स है। आपने अगर LIC के साथ 10 साल काम किया है और उसके बाद आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो जो भी आपकी पॉलिसियां चल रही होंगी उनका जब भी प्रीमियम डिपॉजिट होगा उसका रिन्यूअल कमीशन आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, तीसरी कंडीशन है कि यदि किसी हमारे साथी के साथ, किसी हमारे एडवाइजर के साथ, एजेंट के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिजिकली या मेंटली वो काम करने में असक्षम हो जाते हैं, वो आगे काम नहीं कर सकते हैं, तो यदि उनकी एजेंसी 2 साल चली है और 12 पॉलिसी उनकी इनफोर्स है तो उन्होंने जितना काम किया है
उसका सारा रिन्यूअल कमीशन उन्हें जब जब प्रीमियम जमा होगा तो उन्हें कमीशन, रिन्यूअल कमीशन उन्हें प्राप्त होता रहेगा। तो साथियों, ये 3 कंडीशंस होती हैं कि यदि आपकी LIC एजेंसी टर्मिनेट हो गई है, लेकिन अगर आपने इन 3 कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं तो भी आपकी एजेंसी का जो रिन्यूअल कमीशन है वो आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है जो कई साथी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, ये जो मिनिमम बिजनेस का क्राइटेरिया है ये हमें कब तक पूरा करना है, कब तक हमें मिनिमम बिजनेस करते रहना होगा, क्या कोई ऐसा समय भी आएगा जब हमारी LIC एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए भी LIC ने 3 क्राइटेरिया दिया है कि यदि आपकी LIC एजेंसी 21 ईयर्स चलती है, 21 साल तक चलती है और उसके बाद आप मिनिमम बिजनेस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपकी LIC एजेंसी बंद नहीं होगी। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है फ्रेंड्स कि 21 ईयर्स आप लगातार LIC के साथ जुड़े हुए हैं, मिनिमम बिजनेस पूरा कर रहे हैं, एजेंसी आपकी चली हुई है, तो उसके बाद यदि किसी कारणवश आप MBG पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। दूसरा क्राइटेरिया है फ्रेंड्स कि अगर आपकी LIC एजेंसी 15 साल चल गई है और आपकी एज 55 साल हो गई है और उसके बाद अगर आप MBG पूरा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश मिनिमम बिजनेस का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी और आपको आगे रिन्यूअल कमीशन आपके मिलते रहेंगे और आपकी एजेंसी इनफोर्स रहेगी। तीसरा क्राइटेरिया है फ्रेंड्स कि यदि आपकी एजेंसी 15 साल की हो गई है और आपका जो रिन्यूअल प्रीमियम है वो आपका 2 लाख रुपए है तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। या दूसरे और तीसरे में डिफरेंस ये है कि दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि आपकी एजेंसी 15 साल चल गई है और आपकी एज 55 साल हो गई है तो उसके बाद अगर आप MBG पूरा नहीं करते हैं तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि आपकी एजेंसी 15 साल चल गई है लेकिन अगर आप 55 साल के नहीं भी हुए हैं बट आपका रिन्यूअल प्रीमियम 2 लाख रुपया कलेक्ट हो रहा है तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी, आपकी एजेंसी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी आपके MBG से रिलेटेड, यानी कि आपको अपनी LIC एजेंसी टर्मिनेशन से बचाने के लिए अपने एजेंसी ईयर में कितना बिजनेस करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल सके।